गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 प्राणी वही प्राणी है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी है। मिश्र जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सदैव दूसरों की भलाई के काम करे, जो सदैव दूसरों के लिए काम आए, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से मानवता के धर्म और सच्ची मनुष्यता का ज्ञान कराया है। चलिए यहाँ हम अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। प्राणी का अर्थ होता है मनुष्य। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। मिश्र जी कहते हैं कि तपित को स्निग्ध करे। तपित का अर्थ होता है यहाँ पे तपा हुआ या जला हुआ। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना या शीतल। तो मिश्र जी अपनी इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो तपे हुए को, जलते हुए को जो शीतलता प्रदान करे, प्यासे को जो चैन दे, प्यासे को चैन दे, और जो प्यास से व्याकुल हो रहा है उसकी प्यास को शांत करे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, भूख प्यास से जो थक कर चूर हो गए हैं, जिसके कारण अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर उनके अधर यानी होंठ सूख गए हैं, उन्हें वापस से जो वाणी प्रदान करे, उन्हें बोलने के लिए फिर से जो बोल दे, ऐसा सभी पानी है। अर्थात जो पानी है वो क्या करता है, इसमें पानी के सभी गुण हैं। पानी में जो सारे ही गुण पाए जाते हैं। पानी जो होता है वो तपे हुए को शांत करता है, प्यासी व्यक्ति की प्यास को बुझाता है, और सूखे हुए अधरों को फिर से क्या करता है, बोलने के लिए वाणी प्रदान करता है, बोली प्रदान करते हैं। अत्यधिक प्यास से जो होठ सूख जाते हैं उन्हें बोलने के लिए बोल प्रदान करता है। ये सब गुण पानी में होते हैं। इसी प्रकार जो मिश्र जी हैं वही यह कहना चाहते हैं कि सच्चा मनुष्य भी वही है जो सदैव दूसरों के काम आए, जो पानी की तरह हो, अर्थात पानी की तरह उसमें सभी गुण मौजूद हो, जैसे परोपकार का, भलाई का, दया की भावना, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारे गुण जिसमें होते हैं वही प्राणी सच्चा प्राणी कहलाता है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। आगे के पैराग्राफ में देखिए, मिश्र जी कहते हैं कि जब समुद्र में लहरें उछाल मारती हैं तो आसपास की जो काई है वो फट जाती है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो किसी भी परिस्थिति में हिम्मत ना हारे। अर्थात कितनी भी कठिन से कठिन उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, कितना भी बड़ा मुसीबतों का पहाड़ उस पर आ जाए, परंतु वो काई के समान फटे नहीं। जिस प्रकार जब समुद्र में लहरें उछाल मारती हैं तो जैसे ही लहरें काई के पास आती है तो जो काई होती है वो बिखर जाती है। तो उसी प्रकार मिश्र जी कहना चाहते हैं कि जो सच्चा मनुष्य होता है वो कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए परंतु वो उससे घबराता नहीं है, काई के समान फटता नहीं है। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। आप देखते होंगे कि जो तोता होता है तो रोटी के लालच में हम जैसा बोलते हैं वो वैसे ही बोलता है। हम राम 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 कहते हैं तो वो भी राम 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 कहता है। तो कवि कहते हैं कि रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। सच्चा प्राणी, सच्चा मनुष्य वही है जो रोटी की लालच में किसी के गुलामी ना करे, अर्थात अपने अधिकारियों की चापलूसी ना करे। प्राणी वही प्राणी है और वही सच्चा प्राणी है। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, सत्य की संभार में मरने तक का साथ दे। आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं
कि जो सच्चा प्राणी, सच्चा मनुष्य होता है, उसमें सदैव दया की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। ऐसा सच्चा मनुष्य है जो लूले और जो लंगड़े होते हैं हमेशा उनका सहारा बनता है, सदैव उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। सत्य की संभाल में मरने तक साथ दे और सत्य की देखभाल में अर्थात सत्य की रक्षा करने के लिए वो अपने जीवन में जब तक उसका जीवन है तब तक वह उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज़ डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। और आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य जो होता है वो चाहे कितनी सी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए परंतु वो कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ता, हमेशा सच का ही साथ देता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार किसी पर भी कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो घबराकर क्या करता है, झूठ बोल का सहारा लेता है। तो परंतु जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा मनुष्य होता है, वो कभी भी झूठ के आगे अपने घुटने नहीं टेकता। तो सच्चा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा सच का साथ देता है और कोई भी चाहे उसको गलत काम करने के लिए, अनुचित कार्य करने के लिए कितना भी चाहे डराए धमकाए परंतु वो कभी भी उससे डरता नहीं है और दृढ़ होकर उन मुसीबतों का सामना करता है और हमेशा सच का साथ देता है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने शीश को यानी अपने मस्तक को, अपने सिर को फूल के समान चढ़ा दे अर्थात दूसरों के हित के लिए या दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, वही लोग, ऐसे ही लोग जो हैं वो दुनिया को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, अर्थात वही जो लोग हैं दुनिया को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। दुनिया में ऐसे लोगों के कारण ही जो ये देश है वो तरक्की कर रहा है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मरना वही अच्छा है अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं लोगों का मरना भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं। कवि कहते हैं कि दुनिया में इस प्रकार के लोगों की कोई कमी नहीं है जो सदैव दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ मतलब आप देखिए कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि जो लोग जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, मतलब वही लोग जो ज़रूरी नहीं कि वही हमारे देश की सेवा करते हैं, उनके अतिरिक्त समाज में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, मतलब इस प्रकार के लोगों का इस दुनिया में कोई टोटा नहीं है। टोटा यानी कमी, कि जो परोपकारी लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं, और कोई भी किसी को भी ना बड़ा समझना चाहिए और ना किसी को छोटा समझना चाहिए। यानी अगर कोई अच्छी सीख हमको मिलती है तो हमें छोटे से छोटे व्यक्ति से भी वो सीख लेनी चाहिए और सभी को आपस में मिलजुल कर प्रेम से सदैव दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में हमने यही पढ़ा है, यही सिखाया है भवानी मिश्र जी ने
कि सच्चा मनुष्य जो होता है वो त्यागमयी होता है और सदैव दूसरों के लिए अपने हितों का भी क्या करता है, परित्याग कर देता है। अर्थात दूसरों के हितों के लिए वो अपनी सुख सुविधाओं की, अपने सुख की भी चिंता नहीं करता। अब हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे।